आज इस वीडियो में बहुत सारी दीपक की अलग अलग आकृतियाँ आपको दिखाएंगे जो शक्ति से भरी हुई हैं। शक्तियाँ हर तरीके की होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और उनके बात करने का अलग अलग तरीका भी होता है। आप देखते हैं कि बहुत सारी आकृतियाँ अलग अलग बनती हैं, उनका एक विशेष कारण होता है। जो हिंदू धर्म है और बहुत सारे धर्म हैं जिनमें अग्नि को जलाकर ही कार्य किया जाता है, क्योंकि अग्नि को पवित्र माना जाता है और अग्नि से के द्वारा हम नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं। हमारे देवी देवता अग्नि के माध्यम से हमारी बातों को बहुत जल्दी सुन सकते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, क्योंकि अग्निदेव को ये आशीर्वाद प्राप्त है कि आप उनके नाम से हवन करोगे, यज्ञ करोगे या दीपक जलाओगे, जिस भी देवता को आप बुलाओगे वो शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक रूप से आपसे जुड़ेगा और आपकी बातों को सुनेगा। हम जो हिंदू हैं वो ये सदैव मानते हैं कि हमें हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, पर समय के अभाव के कारण हमने दीपक को ही एक श्रेष्ठ माध्यम समझा, क्योंकि ये काफ़ी देर तक जलता है, हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर रखता है और हमें जोड़े रखता है। क्योंकि शक्तियों का आगमन, जैसे आप देख रहे हैं, अब ये भोग भोग दिया जा रहा है अग्नि पर। अग्नि पर जो भोग होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे प्रभाव देता है, क्योंकि उससे सीधा हमें फल प्राप्त होता है। खासकर देखो, कोई भी है, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, वो दीपक जलाता है, हवन करता है, यज्ञ करता है, भोग देता है, मंत्र जाप करता है, कोई भी कार्य करता है, वो उसका एक उद्देश्य होता है प्रभु से जुड़ना, या कोई खास उद्देश्य के लिए भी पूजा करते हैं। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, और आप सभी जानते हैं नौकरी के लिए बहुत सारी, आजकल तो प्रेम विवाह के लिए भी करते हैं। तो उसमें पूछते हैं कि जी देखो, हमने इस विशेष अर्थ के लिए हमने दीपक जलाया है, क्या वो पूरा होगा कि नहीं। अब हिंदू धर्म में प्राचीन समय से ही इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है और नई नई विधियां भी शामिल होती जा रही हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलती हैं। जो व्यक्ति ये कहते हैं ना कि ये चीज़ें कहाँ लिखी हैं, भाई समय के साथ हर चीज़ बदल रही है। और जब हमारे पूर्वजों ने भी कुछ लिखा है तो उस समय उस पर भी काफ़ी लोगों ने टिप्पणियाँ की हैं, और अब भी अगर आप कुछ चीज़ें लिखते हैं या कोई भी नई चीज़ आप बदलाव लाते हैं तो उस पर टिप्पणियाँ होती हैं। तो हमारे इस पर भी बहुत कहा जाता है। तो ये देखो, एक माध्यम है आपको जोड़ने का। अब दीपक की आकृतियाँ शक्ति का एक बात करने का तरीका है, मैं ये बात 100% मानती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जो ये कार्बन है ये भी एक विशेष आकृति, यहाँ पर एक शब्द मैं बोल रही हूँ, विशेष आकृति। विशेष आकृति नहीं धारण बनती, नहीं आप उस चीज़ को देखते। विशेष शब्द इसीलिए ही जोड़ा गया है क्योंकि वो विशेषता को दर्शा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रमुख देवी देवताओं की पूजा होती है, और बहुत सारे देवी देवता, हमारे क्षेत्र देवी देवता भी हैं, ग्रामीण देवी देवता भी हैं, पूर्वज भी हैं। तो हम बहुत तरह की पूजा करते हैं और जिसमें हमें अलग अलग संकेत प्राप्त होते हैं। आप सभी जानते हैं ये संकेत हमें हमारे दीपक पर भी प्राप्त होते हैं। आप देखो सामने जो आकृति देखो, आप इस आकृति में आप साफ देख सकते हो कि ये नीचे से बिल्कुल कोई फूल बना हुआ है, ऊपर से भी एक तरह से बना हुआ है जैसे कोई नाग देवता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नागों ने बहुत सेवा की है। लोग बेशक ये कहते हैं कि नागों से हमें डर है, पर नागों ने जितने देवताओं की सेवा की है, शायद मनुष्य ने भी ये स्थान प्राप्त नहीं किया है। तो आप सभी समझ रहे हैं कि ये एक चीज़ पवित्रता से जुड़ी हुई है।
आप जो भी जानते हैं, अगर कोई तांत्रिक भी आराधना कर रहा है, उसको भी हवन यज्ञ या कुछ दीपक जलाना होता है। उससे आपको एक ऑरा का निर्माण होता है, और जब भी हम ऐसा करते हैं हमारे साथ चमत्कार ज़रूर होता है। अब आप ये दीपक की आकृति देखो, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। और ऐसी आकृतियाँ एक दिन में नहीं बनती हैं, या ये कह सकते हैं शुरुआत में नहीं बनती हैं। हाँ, किसी किसी के ऐसे पिछले जन्म से जुड़े हुए कर्म होते हैं जो शायद उसे बहुत जल्दी उन चीज़ों की तरफ धकेलते हैं, वहाँ पर लेकर आते हैं। उनका एक ऐसा निर्माण होता है समय का कि वो बहुत जल्दी धार्मिक बन जाते हैं। चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो, चाहे आपके पास कितना ही धन हो, पर वो चीज़ें आपको खींचती हैं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों, ग्रंथों, वेदों, पुराणों में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम आज के युग में नहीं पढ़ते हैं, और हमें उनके बारे में नहीं पता है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमारे को लिए लिखी हैं। आप सभी जो भी पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, वो सभी जानते हैं कि पुस्तकों का निर्माण किया जाता था कि जो हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त है वो आगे वाली पीढ़ी को बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाए, ना कि उन्हें वही चीज़ें दोबारा करनी पड़े। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीवन में चीज़ें सरलता से प्राप्त नहीं होती हैं। जैसे अब हमारे पूर्वजों ने लिखा 7 चक्र होते हैं, हमारी इतने 5 तत्व होते हैं, इंद्रियाँ होती हैं, वो काफ़ी चीज़ें लिख के गए। दीपक जलाना चाहिए, सुबह शाम जलाना चाहिए, घी का जलाना चाहिए, तेल का जलाना चाहिए, तिल का तेल जलाओ, सरसों के तेल का जला सकते हो, गाय का और भी उत्तम है। यहाँ पर जलाओ, दीपक जलाकर इस तरह से जाप करो। किसी नदी के पास भी दीपक जलाकर आप पूर्वजों के नाम से पूजा करो, क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने देखा कि उनको फ़ायदा हो रहा है। उस फ़ायदे को वो हमें ऐसे कैसे प्रदान करना चाहते थे। हाँ, पर कुछ समय का जो फ़र्क पड़ा है उस चीज़ को भी हमने बदला है। आप सभी जानते हैं बहुत चीज़ों का हमने सभी ने बदलाव किया है। अब आप ये दीपक की आकृति देखो, शक्ति से भरी हुई है भई ये। ठीक है, इतनी शक्ति है, पर क्या है कि आज के समय भी बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनमें शक्तियों का संचार है, पर वो उस शक्ति से पीछे हटते हैं। वो शक्ति को समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी चीज़ों से डर रहता है। एक तो आप वो समझते हैं कि हम अपने बेसिक नीड से हट जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी ज्ञानी व्यक्ति देखता है, जो हमारे संत थे, साधु थे, वो शादी भी करते थे, उनके बच्चे होते थे। जैसे आप द्रोणाचार्य का उदाहरण दे लो, और बहुत सारे संतों का आप उदाहरण देखोगे तो सभी के संतान थी। पर वो है कि कुल बनाते थे, लोगों को जागरूक करते थे, उनके लिए हवन करना, पाठ करना, बहुत कार्य करते। पर अब उस चीज़ को कोई करना नहीं चाहता है, सभी इस मेहनत से बचना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम पांचों तत्वों को प्रमुख लेकर चलते हैं। हम अपने मंदिर में जल भी रखते हैं, और पृथ्वी पर हम बैठे रहते हैं। अग्नि के रूप में हम दीपक जलाते हैं। वायु और आकाश हर जगह मौजूद रहता है, क्योंकि अग्नि तत्व के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। अग्नि तत्व हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, और अग्नि के सामने किया गया जाप, किए गए कार्य उसी टाइम फलित होते हुए नजर आते हैं। मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिनके नाम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। इन सभी तत्वों में सबसे कम जिस तत्व की मात्रा हमारे शरीर में मौजूद है वो है अग्नि तत्व। हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा कौन सा कम है? अग्नि तत्व है। क्योंकि आप जब सभी जानते हैं, अगर इसकी मात्रा अधिक होती है तो हम बहुत जल्दी बीमार होते हैं। कम मात्रा होने के बावजूद भी इस तत्व की हमारे शरीर में बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और इसके माध्यम से हम जिंदा रहते हैं, और अग्नि तत्व के माध्यम से ही हमें
शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे ही अग्नि तत्व को हम पूजा में शामिल करते हैं, दीपक जलाकर, हवन से, यज्ञ से। उससे हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भजन गा रहे हैं, जो चालीसा पढ़ रहे हैं, जो ध्यान लगा रहे हैं, उसका फल बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि अग्नि तत्व मनुष्य के शरीर में सबसे प्रभावशाली व विनाशकारी दोनों ही माना जाता है। उदाहरण के लिए आम के तौर पर हम जीवन में अग्नि से डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यह कंट्रोल से बाहर हुई तो हमें सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। अग्नि हमारे शरीर में विद्यमान रहती है। अगर एक भी अग्नि हमारी कम या ज़्यादा हो जाती है तो हमें हानि होती है। जैसे अग्नि तत्व का आयुर्वेद में कहा गया कि मनुष्य का भोजन पचाने के लिए अग्नि तत्व की जरूरत पड़ती है। बिना अग्नि तत्व हमारा भोजन पचता नहीं है और हमें अस्वास्थ्य की तरफ लेकर चलता है। इसलिए जो भारतीय धर्म में भी अग्नि की पवित्रता के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है तब भी उसके पास दीपक जला दिया जाता है। अगर कहा जाता है कि कोई नवजात शिशु पैदा होता है तो उसकी रक्षा के लिए भी जो उनके घर का कमरा होता है उस पर दीपक जलाया जाता है और बाहर अग्नि जलाकर रखी जाती है। और जो आजकल नई पीढ़ी है वो ऐसा नहीं कर रही है, तो आप बीमारी के लिए अपने बच्चों का आमंत्रण कर रहे हैं। वो अग्नि का पहरा होता है। जब कोई मर जाए या कोई पैदा हो जाए, दोनों टाइम अग्नि का पहरा होना चाहिए, नहीं तो आगे चल कर आपको ही दिक्कत होगी। जैसे हम अग्नि के सामने फेरे भी लेते हैं, आप सभी जानते हैं। अगर किसी की शादी होने वाली है या आपके बच्चों की शादी होने वाली है तो आप उसका ध्यान रखें, क्योंकि अगर नेगेटिविटी ने फेरे ले लिए उसके साथ तो वो कभी छोड़कर नहीं जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज कुछ लोहे की चीज़ पहनाते थे और बहुत सारी चीज़ों को हमारे साथ हाथों में बांध दिया जाता था। जैसे हरियाणा में तो उसे कंगना टाइप में उसमें लोहे का चीज़ अलग से टंगा होता है। और जो चुनरी वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है वो होती है हमारे पूजा पाठ करके। और दूसरा, अगर आप दूल्हे को देखते हैं तो वो छोटी सी कटार या बड़ी कटार रखता है। और हरियाणा में और कई राजस्थान इलाके में कहा जाता है कि तलवार को खड़ा कर दिया जाता है। दो व्यक्ति तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं और उनके ऊपर उन दूल्हा दुल्हन के ऊपर उसको रखा जाता है और फिर वो फेरे लेते हैं, ताकि कोई भी नेगेटिविटी इनके साथ फेरा ना ले सके। इसलिए दूल्हा और दुल्हन के पास दूल्हे के पास कटार जरूर होनी चाहिए। दुल्हन के पास जो वो कुछ भी कंगना है हाथ या पैर में पहने उसमें लोहे का टुकड़ा होना चाहिए। नहीं तो आपको पता ही है फिर वो लोग बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। और दीपक की आकृतियाँ हमें बताती हैं कि हाँ भाई मैं मौजूद हूँ। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि वीडियो झूठी हैं, भाई कम से कम 2 या 3 हज़ार वीडियो मैंने अलग अलग आकृतियों पे डाली हैं, तो इतना सारा झूठ तो कभी नहीं हो सकता है। हाँ, हम उस चीज़ को झूठ मानते रहें तो कुछ नहीं कह सकते हैं, वो हमारे मन के विचार हैं और मन के विचार के लिए हम सभी स्वतंत्र हैं, जैसा सोचें वैसा करें। फिर भी हम सदैव ये कहते हैं कि आप इन बातों को समझें और जीवन में इसको अपनाएं, क्योंकि जब भी आप पूजा कर रहे हैं अग्नि का पहरा आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। और जैसे उसमें हमें आकृति दिखती है चंद्र की, सूर्य की, आँखों की, वो हमारी ऊर्जा को बढ़ाती हुई नजर आती हैं। जो अलग अलग हमारे दीपक पर कलर्स बनते हैं। देखो, ऐसे तो अगर कोई वीडियो बनाता है तो उसमें कलर्स दिखते हैं। आप कोई भी अगर सूर्य की भी वीडियो बनाओगे या किसी लाइट की भी बनाओगे तब भी आपको कलर दिखेंगे। पर आप अपने दीपक की बनाते हो तो उसमें वही कलर आपको दिखेंगे जो उस टाइम उस ऑरा के होंगे। आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा उच्चतम तापमान पर नीला होता है, पर सबके दीपक पर नीला कलर नहीं है। और छोटी सी छोटी दीपक पर भी नीला मिल जाता है, पीला कलर मिलता है, किसी पे बहुत लाल मिलता है। और मैं ये कह नहीं रही हूँ भाई, मैंने ये सारी चीज़ें वीडियो में दिखा रखी हैं। जो व्यक्ति ये कहते हैं जी आकृति दिखाओ, आकृति सही दिखा रखा है और आप उनको पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी इस तरह से कोई नए प्रश्न आते हैं, जैसे कि जी हमारे दीपक की लो बहुत ऊंची जाती है
उस पर भी वीडियो है। हमारे काला धुआँ निकल रहा है, उस पर भी वीडियो है। शक्तियाँ किस तरह से बात करती हैं दीपक से, दीपक की ऑरा आपको आकर्षित करेगी। आपको एक अलग सी ऊर्जा महसूस होगी। देखो आप ऊपर से कितनी ऊर्जा महसूस हो रही है। ये ऊर्जा आपसे बात कर रही है, ये आपसे कनेक्ट हो रही है। दीपक की जो आकृतियाँ हैं, आपने मैंने बताया चट-चट की भी आवाज़ आती है और अलग-अलग तरीके की आपको चीज़ें महसूस होती हैं, वो सारी की सारी इस चीज़ में सिंबल हो रही हैं। जैसे अब दीपक पर दिल बन गया है और बहुत लंबी सफ़ेद है। तो यहाँ देखो बिल्कुल सफ़ेद है, कोई और आपको ज़्यादा कलर नहीं दिखाई दे रहा है। ये हनुमान जी की विशेष कृपा बन रही है और बहुत सारे देवी-देवताओं की कृपा बनती है। ख़ासकर जो विष्णु भगवान की आराधना करते हैं उन पर तो विशेष कृपा होती है और सभी जानते हैं कि ये आकृतियाँ ये सिचुएशन एक जैसी नहीं है। मेरे पास आज तक भी एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं आया है जो ये कहे जी मेरी आकृति 6 महीने तक एक जैसी बन गई है। बिल्कुल नहीं बनेगी भई, अलग-अलग बनेगी क्योंकि शक्तियाँ बात कर रही हैं तो अलग-अलग चीज़ें दिखेगी। नेगेटिविटी आएगी तो बहुत काला धुआँ निकलेगा, आपको आपका दीपक जल्दी बुझ जाएगा, आपका दीपक अच्छी तरह से जल ही नहीं पाएगा, वो पूरा घी को भी नहीं ग्रहण करेगा, ना तेल को ग्रहण करेगा, आपने भोग रखा है वो भोग को भी नहीं ग्रहण करेगा। कई बार उसमें कोई चींटी मर जाएगी, कोई मकोड़ा कूद जाएगा, ये चीज़ें दिखा रखी हैं, बिना दिखाए कुछ नहीं कह रही हूँ भाई। जो भी मेरी बात सुनता है, कई बार लोग कहते हैं दिखाओ, दिखाओ, भाई सब कुछ दिखा रखा है पिछली वीडियो में, आप देखें। क्योंकि कई व्यक्ति उन्हीं वीडियो को देख लेते हैं और फिर वो अपनी धारणा बना लेते हैं, तो नेगेटिविटी का असर आएगा, बदबू महसूस होगी आपको, आपको बेचैनी होगी, आपकी दीपक की आकृति बहुत जल्दी बुझ जाएगी, दीपक की आकृति झड़ जाएगी, आपकी दीपक की आरती रुकेगी ही नहीं। जिनके भक्ति में असर होगा उनकी आकृतियाँ लंबे समय तक रुकती हैं।